हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के लेसन 11 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर चलने वाले हैं विद्युत के जितने भी आंकिक प्रश्न होंगे 11 से लेकर चलेंगे और जितना हो सकेगा आप सभी लोगों तक इस वीडियो से प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो आप सभी लोगों के स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन जो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 का जो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 का नहीं 11 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोगों के स्क्रीन पर आ गया होगा। कह रहा है कि किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है। तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है देखिए यहाँ पर। 11 नंबर का सोल्यूशन देख लीजिए। 11 नंबर का कह रहा है कि किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I इक्वल टू आपको दिया गया है 0.5 एम्पियर। ठीक बेटा। उसके बाद कह रहा है जबकि इनके सिरों के बीच विभवांतर यानी B इक्वल टू कह रहा है कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट है। 5 वोल्ट है। तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी R इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क है। तो B इक्वल टू ओम के नियम से क्या होता है, यहाँ पर लिख दीजिए ओम के नियम से। अब ओम के नियम से क्या होता है, B इक्वल टू I इंटू R होता है। I का मान आपको R ज्ञात करना है तो B बटे I हो जाएगा इक्वल टू R। तो V का मान कितना दिया है देखिए 5 और I का मान 0.5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे। R बराबर हो जाएगा कितना, तो R बराबर हो जाएगा 50/5। भाग कर देंगे कितना आ जाएगा R बराबर, तो R बराबर आ जाएगा आपका 10 ओम। ठीक बेटा। तो ये जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रतिरोध होगा चालक तार के सिरों के बीच का जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, तो 10 ओम आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध के तार में R बराबर आपको दिया गया है 12 नंबर में। देखिए R बराबर आपको दिया गया है 20 ओम। R बराबर आपको 20 ओम दिया गया है। 20 ओम प्रतिरोध के तार में 100 मिली एम्पियर यानी I इक्वल टू 100 मिली एम्पियर। इससे जब आप एम्पियर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक बेटा। धारा प्रवाहित हो रही है। फिर कह रहा है तार में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, B इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक बेटा। तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो I का मान 100 × 10⁻³ और गुणे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर × 10⁻³ और फिर क्या हो जाएगा गुणे 2 × 10। ठीक बेटा, यही तो हो जाएगा। तो 10⁻² और 10⁻1 कितना हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा और गुणे 10⁻³ और गुणे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हर समान है तो ये क्या हो जाएगा -3 और +3 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा। किसी संख्या के पावर में अगर 0 लिखा होता है तो उसका मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा 1 × 2 तो बराबर कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 वोल्ट विभवांतर जो है आपका वो आ जाएगा। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल इजी मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया है। जो 2 वोल्ट आएगा वो विभवांतर आ जाएगा किसका, चालक तार का। ठीक बेटा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक तार की लंबाई 2 मीटर है। क्या कह रहा है 13 नंबर, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, एक तार की लंबाई L बराबर आपको 2 मीटर दिया गया है। इसके बाद कह रहा है त्रिज्या जो है यानी R इक्वल टू वो कितना है, 2 मिमी है। मिमी को जब आप मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻³ से गुणा कर देंगे, मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद आपको दिया गया है प्रतिरोधकता कितना है, तो प्रतिरोधकता आपको दिया गया है 5 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक बेटा, ओम मीटर। आपसे R का मान पूछ रहा है तो R बराबर फार्मूला क्या होता है, ρ × L/A, यही तो होता है। तो ρ का मान कितना है 5 × 10⁻8 L का मान कितना है 2 बटे A का मान पाई R², यही तो होता है। तो 5 × 10⁻⁸ × 2
और बटे पाई का मान 3.14 होता है और गुणे आर का मान कितना होता है, तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक बेटा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 और गुणे 2 और बटे में 3.14 गुणे कितना हो जाएगा बोलिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और गुणे 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। अब 2 से इसे काटिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 8, ये माइनस 6 उस पर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा और बटे में 3.14 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, जब यहाँ पर आप हल करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2 और बटे में कितना हो जाएगा, तो 3 को 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 एक नम 2 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। जब आप इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो भाग कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, तो 0.796 आ जाएगा गुणे 10 की पावर माइनस 2। ये दशमलव इस तरफ ले जाएंगे तो 7.9 गुणे 10 की पावर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक बेटा, क्या आया है, तो आर का मान आया है। क्या आया है, आर का मान। ठीक बेटा, आर का मान आया है, आर बराबर। ठीक बेटा, तो आर का मात्रक क्या था, ओम। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 13 था आपका बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो गया है। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक बेलनाकार पदार्थ की लंबाई 10 सेमी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.2 सेमी स्क्वायर है। यदि लंबाई के अनुसार इसका प्रतिरोध 20 ओम है तो इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। यानी आपसे विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात करने को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसे भी हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये जो अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो आपको दिक्कत आएगी, तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखिए एक बेलनाकार पदार्थ की लंबाई 10 सेमी यानी यल बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक बेटा, उसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए बराबर आपको दे दिया गया है डायरेक्ट कितना, 0.2 सेमी स्क्वायर। ठीक बेटा, अब यहाँ पर जो मैंने ए का मान पाई आर स्क्वायर रखा था ये नहीं रखना है आपको डायरेक्ट ए का मान 0.2 दे रखा है। ठीक बेटा, इसके बाद अनुप्रस्थ प्रतिरोध जो है आपका आर बराबर कितना है, 20 ओम है। कितना है, 20 ओम। तब रो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो रो इक्वल टू फार्मूला का क्या होता है, आर इंटू ए बाई एल। ठीक बेटा, आर इंटू ए बाई एल। तो आर का मान 20 गुणे ए का मान 0.2 और बटे एल का मान कितना है, 10। 10 से इसे जब काट देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 गुणे 0.2 जब गुणा करेंगे तो 0.4 ओम मीटर आ जाएगा। ठीक, ओम सेमी आ जाएगा, ओम सेमी, क्योंकि मात्रक जो है आपका सेमी में दिया गया है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका जो था वो आपका 14 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ गया, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है एल्युमिनियम तार की त्रिज्या 0.25 मिमी है। यानी आपको 15 में क्या दिया गया है, देखिए एल्युमिनियम तार की त्रिज्या यानी आर इक्वल टू 0.25 मिमी है। मिमी जब आप इसे मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.25 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ठीक बेटा, और फिर क्या कह रहा है, लंबाई 75 मीटर, यल बराबर 75 मीटर। ठीक बेटा, इसके बाद आप क्या कह रहा है, तो प्रतिरोध यानी आर बराबर आपको 10 ओम दिया गया है और रो बराबर आपसे पूछा गया है। ठीक बेटा, रो बराबर आपसे पूछा गया है, तो इसे हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। उसके बाद आपसे लोग को बताते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर आपको आर का मान दिया गया है यानी ए का मान डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो आपको पाई आर स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो रो इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आर इंटू ए बाई एल होता है, यही तो होता है। तो रो का मान कितना दिया गया, आर का मान कितना दिया है 10 और गुणे ए का मान आपको नहीं पता है, पाई का मान रखिए तो 3.14 और गुणे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, तो 0.25 गुणे 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक बेटा, और बटे में क्या हो जाएगा, एल का मान कितना है 75। ठीक बेटा, अब आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर देखिए आप इसको मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसे मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। तो 10 गुणे 3.14 गुणे 0.25 25 का जब स्क्वायर करें तो 25% 625 होता है। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 0.25 का जब 0.25 से गुणा करेंगे तो 25 का स्क्वायर जब करेंगे तो 25% 625 यानी 0.625 हो जाएगा। ठीक बेटा, और 0.0625 हो जाएगा और गुणे में 10 की पावर कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में आपका 75 हो जाएगा। 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 5 के नम 5, 5 तियाँ 15, 5 के नम 5 हो जाएगा, और 5 हम 25 यानी 15 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब क्या आ जाएगा, तो 3 को जब आप इसे 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 एक नम 2, 2 तियाँ 6 यानी 6.28। और गुणे में ये देखिए ये दशमलव आप इस तरफ ले जाइए, तो इस तरफ जब ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर -6, और 2 और हो जाएगा -2, और बटे में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आप क्या कर दीजिए 6.28 और गुणे 6.25 कर दीजिए, और गुणे में 10 की पावर -8 कर दीजिए, भाग में 15 कर दीजिए। ठीक बेटा, अब आप इसकी गुणा इससे करके 15 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा देख लेते हैं। तो आपको गुणा करना है किसका, तो आपको गुणा करना है 6.28 का, किससे करना है, गुणा करना है 6.25 से, 25 से, तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो 39.25 आ जाएगा, और गुणे में 10 की पावर -8, और भाग में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, भाग में 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जब 39 ये किसका मान आ रहा है, तो रो का मान आ रहा है, तो 39.25 गुणे 10 की पावर -8 और बटे में 15। जब 39.25 को आप 15 से भाग करेंगे, भाग किससे करेंगे 15 से, तो आपका आ जाएगा कितना, रो इक्वल टू 2.61 गुणे 10 की पावर -8 ओम मीटर आ जाएगा। रो का मान इतना आ जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए देखते हैं आंसर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपका आंसर जो है वो आ रहा है 2.6 गुणे 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 15 था बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपसे लोग को बता दिया है। आशा करता हूँ कि ये आपकी समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, केवल मान रखना है, सॉल्व कर लेना है गुणा भाग करके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक 8 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार को, क्या कह रहा है, एक 8 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार को क्या किया गया है, मोड़कर इसकी लंबाई को आधा कर दिया गया है। अब याद रखिएगा जब लंबाई को आधा किया जाएगा, क्या किया जाएगा, लंबाई को आधा किया जाएगा तो क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा। अगर लंबाई को दोगुना किया जाएगा तो क्षेत्रफल आधा गुना हो जाएगा। ठीक बेटा, उल्टा संबंध है, लंबाई और क्षेत्रफल में उल्टा संबंध है। तो यहाँ पर कह रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, यानी R बराबर 8 ओम है। ठीक बेटा, अब क्या कह रहा है, तार को मोड़कर इसकी लंबाई को आधा कर दिया जाता है, यानी तार को मोड़कर इसकी लंबाई आधा कर दिया जाता है। तो नए तार का प्रतिरोध याद कीजिए। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि माना मोड़ने से पहले तार का प्रतिरोध R, तार का प्रतिरोध R, लंबाई L व क्षेत्रफल A है तथा मोड़ने के बाद R डैश कामा L डैश व A डैश हो जाता है। ठीक बेटा, यानी पहले जो मोड़ने के पहले तो प्रतिरोध R, लंबाई L व क्षेत्रफल A है। मोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, सब में डैश लगा देंगे अंतर ज्ञात करने के लिए। तो क्या है दिया हुआ है प्रश्नानुसार, R बराबर आपको दिया गया है 8 ओम। ठीक बेटा, तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए R इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, यही तो होता है। R का मान 8 ओम दिया गया है, तो 8 ओम इंटू रो इंटू L बाई ए, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक बेटा, अब प्रश्नानुसार ठीक बेटा क्या होगा, लंबाई को आधा करेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई को यहाँ पर हम जानते प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि लंबाई को आधा करने पर क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा, तो नया प्रतिरोध जो हो जाएगा वो R डैश हो जाएगा, और रो इंटू क्या हो जाएगा, अब ऐसे रख दीजिए L डैश या ना मानिए, कुछ मत करिए। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो जब आप
चेंज करेंगे तो यल जो है वो L/2 में चेंज हो जाएगा और क्षेत्रफल जो है वो आपका 2a हो जाएगा। ठीक बेटा, आपको ये मत मानिए, आप ये मत मानिए या मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका पहला प्रतिरोध था उसी का प्रतिरोध r' हो गया। यहाँ पर मान लीजिए कि मोड़ने के बाद माना प्रतिरोध जो है वो r' हो जाता है और जो क्षेत्र लंबाई था वो कह रहा आधा कर देते हैं, क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो r' इक्वल टू रो इंटू एल बटे में 4a हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक बेटा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं देखिए, तो आपका हो जाएगा समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो 8/r' इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू L/a और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, रो इंटू L/4a हो जाएगा। ठीक बेटा, अब रो इंटू एल से रो इंटू एल कैंसिल हो जाएगा, तो 8/r' इक्वल टू 1/a और पूरे के बटा कितना हो जाएगा, 1/4a। ठीक बेटा, ये 4a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 8/r' इक्वल टू 4a और बट्टे में कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो 8/r' इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये r' यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, तो 8/4 इक्वल टू r', तो r' का मान कितना हो जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा, तो यानी जो नया प्रतिरोध होगा उसका प्रतिरोध, जो आपका नया तार होगा उसका प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कुछ नहीं करना था। आप यहाँ से मान सकते हैं, माना मोड़ने से पहले तार का प्रतिरोध r, लंबाई l व क्षेत्रफल a है, था मोड़ने के बाद प्रतिरोध r हो जाता, r' हो जाता था, मोड़ने के बाद प्रतिरोध r' हो जाता है। ठीक बेटा, बस और कुछ मत लिखिए। अब यहाँ देखिए r बराबर 8 ओम ये दिया गया था, समीकरण 1 मान लेगा। प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि लंबाई को आधा करने पर क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, कर दिया मैंने, आधा किया तो क्षेत्रफल 2 गुना किया, ये समीकरण आ गया। समीकरण 1 को 2 से भाग किया, आपका जो कट रहा था काट दिया उसे और r' का मान प्राप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, तो क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक चालक का तार का प्रतिरोध 12 ओम है, इस तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब बताइए, तार को लंबाई को 2 गुना किया है, अभी यहाँ देखिए क्या किया गया है, लंबाई को आधा गुना किया गया है तो क्षेत्रफल 2 गुना हुआ है। अब लंबाई को 2 गुना किया है तो क्षेत्रफल आधा गुना हो जाएगा, तो इसे हम सबसे पहले रेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। उसके बाद आपसे लोग को बताते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आपके सीधा दिमाग में बैठा देते हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सेम इसी प्रकार से प्रोसेस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो आपको वीडियो अच्छे से देखना है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है। तो क्या कह रहा है, एक चालक तार का प्रतिरोध 12 ओम है, यानी R बराबर आपको 12 ओम दिया गया है। अब इसे खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, खींचकर लंबाई को क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R बराबर क्या होता है, R बराबर रो इंटू L/a होता है, तो R का मान 12 ओम दिया गया है, इक्वल टू रो इंटू L/a, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक बेटा, अब इसके बाद प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि लंबाई को खींचकर L बराबर L/2 हो जाता है करने पर, L बराबर L/2 करने पर, लंबाई को 2 गुना करने पर, L बराबर 2L करने पर क्या कह रहा है, लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है। ठीक बेटा, करने पर क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल A बराबर A/2 हो जाएगा। ठीक बेटा, हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बोलिए, तो आपका जो हो जाएगा रो इक्वल टू या R इक्वल टू कर दीजिए, R इक्वल टू रो इंटू L के स्थान पर हम क्या रखेंगे 2L और बटे A के स्थान पर क्या रखेंगे A/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो R' इसे मान लीजिए, तो R' इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू 4L और बटे में A हो जाएगा, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 को 2 से भाग कर दीजिए, तो समीकरण 1/2 हो जाएगा। अब 1 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो आपका 12/R' इक्वल टू रो इंटू L/a और बटे में 4 इंटू रो इंटू L/a, A से A कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो 12 बटे क्या हो जाएगा
12/r डैश इजक्वल टू, यहाँ पर बचेगा रो इंटू यल और नीचे का कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलिए, तो आपका बचेगा 4 इंटू आर रो इंटू एल, तो रो इंटू एल से रो इंटू एल कैंसिल हो जाएगा, तो 12/r डैश इजक्वल टू 1/4, ये तिरछा गुणा कर देंगे तो 12 × 4 बराबर आर डैश, तो 12 चौक 48, कितना हो जाएगा 48, यानी 48 ओम आपका नया प्रतिरोध जो था वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, तो आपका जो नया प्रतिरोध है उसका, जो आपका नया तार था उसका प्रतिरोध कितना आया, तो 48 ओम आ चुका है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो गया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। क्या कह रहा है, यल लंबाई तथा यल लंबाई के बाद फिर क्या कह रहा है, ए मोटाई का प्रतिरोध का तार का प्रतिरोध 10 ओम है। अब फिर कह रहा है क्या कि यदि इसी पदार्थ की एक अन्य तार की लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो जाए तब इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कौन सा नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो R बराबर 10 ओम, R बराबर 10 ओम, तब क्या हो जाएगा, तो R इजक्वल टू रो इंटू L/A, समीकरण 1 बन जाएगा। अभी नहीं, अब R का मान रख दीजिए तो 10 ओम इजक्वल टू रो इंटू L/A, इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब द्वितीय शर्त से यानी प्रश्नानुसार आप कह सकते हैं, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है L/3, यदि यल बराबर L/3 हो तथा A बराबर 3a तो क्या हो जाएगा, तो R डैश मान लीजिए, तो R डैश इजक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, तो R डैश इजक्वल टू रो इंटू यल के स्थान पर L/3 रखेंगे और A के स्थान पर 3a रखेंगे। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा R डैश इजक्वल टू, तो रो इंटू कितना हो जाएगा बोलिए, तो रो इंटू L/3 नीचे आएगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा तो 3 त्रिका 9a हो जाएगा। ठीक बेटा, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1/2 कर दीजिए, समीकरण 1/2 कर दीजिए 2, तो समीकरण 1 क्या है देखिए बोलिए, तो समीकरण 1 कितना है 10 ओम, 10/r डैश इजक्वल टू रो इंटू L/A और फिर पूरे का बटा कितना हो जाएगा, रो इंटू L/9a हो जाएगा। ठीक बेटा, तो रो इंटू यल से रो इंटू यल कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, तो 10/r डैश इजक्वल टू 9a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और a नीचे आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, ये और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10/r डैश इजक्वल टू 9 बचेगा, ये उस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला गया, तो 10/9 इजक्वल टू r डैश आ जाएगा। यानी जो आपका नया प्रतिरोध था कौन सा, जिसकी लंबाई 1/3 L/3 थी और क्षेत्रफल 3a था, उसका नया प्रतिरोध 10/9 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा, 10/9 ओम। ठीक बेटा, ये आपका आ गया परम सत्य आंसर क्वेश्चन नंबर किसका, 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक बेटा, कैसे इसे ज्ञात करते हैं बिल्कुल ध्यान से समझना, थोड़ा थोड़ा टेक्निक वाला सवाल है तो आपको अच्छे से इसे समझना है। क्यों समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप नहीं समझते हैं तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप अच्छे से इसे नहीं देखते हैं तो सीधा दिमाग से उड़ जाएगा, तो आपको अच्छे से देखना है, सीधा दिमाग में बैठा देना है। क्या कह रहा है, एक तार का प्रतिरोध R है, प्रतिरोध का मान कितना होगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या आधी हो जाए। ठीक बेटा, लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या आधी हो जाए, तो चलिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज से हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक तार का प्रतिरोध R दिया गया है, प्रतिरोध का मान कितना होगा कह रहा है, प्रतिरोध का मान कितना होगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या आधी कर दी जाए। ठीक बेटा, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए, माना खींचने से पहले तार का प्रतिरोध R, लंबाई L व क्षेत्रफल R है, वह क्षेत्रफल R है। ठीक बेटा, क्षेत्रफल R है, तब तथा खींचने के बाद R डैश कामा L डैश व क्या हो जाता है, वह A हो जाता है, क्षेत्रफल A है, A डैश हो जाता है। ठीक बेटा, हो जाता है,
जाता है। अब क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार अब देखिए, क्षेत्रफल अगर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसका लंबाई चौड़ाई घट बढ़ सकती है, लेकिन आयतन सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि आयतन सेम रहेगा, चूंकि आयतन नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, अतः क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो a इंटू एल हो जाएगा वो a डैश इंटू यल डैश के बराबर हो जाएगा। अब a को एक तरफ कर देते हैं तो a बटा a डैश इजक्वल टू एल डैश बटा एल। अब यहाँ पर देखिए, बताइए कि क्या कह रहा था, तो कि लंबाई जो थी वो क्या हो जाएगी, दोगुनी करने पर, तो लंबाई को दोगुनी करना है यानी 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक बेटा, आप पहले वाले तार से इसको भाग करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि ये इसके 2 गुना है, तो इतना आ गया। अब हम बात करते हैं क्या, यहाँ पर देखिए, तार को खींचने से पहले प्रतिरोध, तार खींचने से पहले प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, यही तो हो जाएगा। तो इसे समीकरण कितना मान लीजिए, या R बराबर रो इंटू एल बाई ए, इसे समीकरण मान लीजिए 1। अब आगे बढ़ते हैं, तार खींचने के बाद, तो खींचने के बाद क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू रो इंटू एल डैश अपान ए डैश हो जाएगा। इसे समीकरण मान लीजिए 2। समीकरण 1 को 2 से भाग कर दीजिए, या 2 को 1 से भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 को 1 से चाहे भाग कर दीजिए, चाहे 1 को 2 से भाग कर दीजिए, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, तो आपका हो जाएगा R इजक्वल टू R बटे R, यहाँ पर हो जाएगा, और R डैश हो जाएगा, और फिर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए, और बटे में रो इंटू एल डैश बाई ए हो जाएगा, ए डैश। रो से रो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए R बटे R डैश इजक्वल टू एल बटा ए, और फिर बटे में क्या हो जाएगा बोलिए, इंटू ए डैश बटा कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ए डैश बटा एल डैश हो जाएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, तो R बटे R डैश इजक्वल टू एल बटा ए को ए की तरफ ले आते हैं तो ए डैश बटा ए, और फिर इजक्वल टू एल बटा एल इंटू एल बटा एल डैश। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, एल डैश बटा एल है, एल डैश बटा एल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, क्या करेंगे, इसका मान। तो यहाँ अगर आप इसे हम पलट दें, क्या कर दें, पलट दें, तो R बटे R डैश, या यहाँ पर देख लीजिए इसे ही हम पलट देते हैं, तो इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, या यहाँ पर देखिए अगर हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश बटा ए इजक्वल टू एल बटा एल डैश इजक्वल टू 1/2। जब पलटेंगे तो सारा पक्ष तो पलट जाएगा। तो इसका मान हम देखते हैं, ए डैश बटे ए का मान कितना है, 1/2 इंटू एल बटे एल डैश का मान कितना है, 1/2। तो क्या हो जाएगा, R बटे आर डैश इजक्वल टू 1/4 हो जाएगा। 4 को इससे गुणा कर, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो यानी 4R इजक्वल टू R डैश आ जाएगा। यानी जो आपका नया प्रतिरोध आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 4R हो जाएगा। ठीक बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको समझना है बिल्कुल अच्छे से। देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो कह रहा था उसे मैंने मान लिया। आयतन नहीं बदलता है, लंबाई चौड़ाई चाहे जितना कर दिया जाए, तो आयतन सेम रहेगा। तो ए को ए की तरफ ले आया मैंने, फिर एल को एल की तरफ ले भेज दिया मैंने। ठीक बेटा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, या आप डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 मानना है। तार को खींचने से पहले प्रतिरोध जो माना गया वो रख देंगे, समीकरण 1 हो जाएगा। तार को खींचने के बाद जो माना गया वो रख देंगे, भाग कर देंगे, दोनों को सॉल्व हो जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए समझिए, एल बटा ए है यहाँ पर मेरा क्या है, देखिए एल बटा ए को एल की तरफ ले आए और ए को ए की तरफ, तो ए डैश बटा ए हो गया, एल बटे एल डैश हो गया। लेकिन यहाँ जो हमारा मान था ए बटे ए डैश था, कोई बात नहीं, पलट देंगे हम, पलट देंगे तो ए डैश बटा ए, एल बटे एल डैश 1/2, सारा पक्ष पलट जाएगा। तो ए डैश ए का मान कितना है, 1/2, एल डैश एल बटे एल डैश का मान 1/2, गुणा कर देंगे, तिरछा हल कर लेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार जो
नया प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, तो पुराने प्रतिरोध के 4 गुना के बराबर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्या कह रहा है, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कह रहा है 20 ओम, 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध ये समांतर क्रम में, दूसरा श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। यानी आपको यहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से संबंधित फार्मूला आ गया, यानी सवाल आ गया। तो श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रतिरोध कितना होगा। तो चलिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो जो R1 बराबर आपको दिया गया है 10 ओम, R2 बराबर आपको दिया गया है 20 ओम, R3 बराबर आपको दिया गया है 30 ओम। ठीक बेटा, ये दिया गया है आपको। अब कह रहा है कि पहला नंबर सवाल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक बेटा, जुड़े हैं। अब जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक बेटा, तो 10 ओम प्लस 20 ओम प्लस 30 ओम, तो कितना हो जाएगा, 10 20 30 30 60 ओम हो जाएगा। 60 ओम आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला सवाल आपका हल हो गया। दूसरा कह रहा है समांतर क्रम में जुड़ा हुए हैं, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 हो जाएगा। तो इससे गुणा कर देंगे 2 से ऊपर नीचे, इससे गुणा कर देंगे 3 से ऊपर नीचे, इससे गुणा कर देंगे 6 से ऊपर नीचे। ठीक बेटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 6 3 9 2 11 बट्टे 60 हो जाएगा। पलट देंगे तो R बराबर 60 बट्टे 11 हो जाएगा। भाग कर देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, तो 11 5 55 बच जाएगा 5, 10 लगाएगा 0, 11 चौक 44, 6 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा 0 11 5 55, 5.45 ओम आ जाएगा। ठीक बेटा, या आप यहीं पर भी आप ओम लिखकर आंसर छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो आपका था कौन सा, तो 20 नंबर क्वेश्चन वो आपका सॉल्व हो गया बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक बेटा, तो यानी जो आप देखिए यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर जो पहला था क्वेश्चन वो समांतर क्रम में, जो मैंने दूसरा किया है ये पहला हो गया है। पहले समांतर क्रम में कहा गया था तो समांतर क्रम में आपका ये आ गया आंसर, दूसरा कहा गया था श्रेणी क्रम में तो श्रेणी क्रम में ये आ गया आंसर। ठीक बेटा, तो नंबरिंग अगर गलत हो जाती है तो वो नहीं देखना है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आपको देखना है। श्रेणी क्रम में जुड़ेगा तो ये आएगा, समांतर क्रम में जुड़ेगा तो ये आ जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 जो था वो आपका सॉल्व हो गया। तो 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन मैंने आपसे लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।